नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। मैं आशा करती हूँ भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी सुखी होंगे, आनंद में होंगे। श्रोताओं, हमने पिछली कथा में सुना कि इंद्रदेव ने शिवजी जी को पहचान न पाने के कारण उन पर अपने व्रज का प्रहार किया। शिवजी जी ने तब व्रज की शक्ति को स्थिर रखने अपने कंठ में श्याम चिन्ह प्रकट कर दिया, जिससे व्रज जलकर भस्म हो गया और शिवजी जी का तेज इतना भभक उठा कि चारों ओर दाह फैल गया और सब देवता जलने लगे। उस समय सभी देवताओं की विनती पर शिवजी जी ने अपना क्रोध शांत किया और उस तेज को दूर फेंक अंतर्ध्यान हो गए। जब शिवजी जी ने अपने नेत्र के तेज को दूर फेंक दिया, तब वह सुर नदी सागर में गिर पड़ा और एक बालक के रूप में प्रकट होकर अत्यंत भयानक रुदन करने लगा। उसके शब्द से पृथ्वी कांपने लगी और वह शब्द चारों ओर फैल गया। सब लोग आश्चर्य करने लगे। तब सब देवता और मुनि आश्चर्यचकित हो ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले कि हे ब्रह्मा, यह कैसा शब्द है और कहाँ से आ रहा है? आप इसको दूर कर देवताओं को आनंद प्रदान कीजिए। उन्होंने उनसे कहा, हे देवताओं, मैं स्वयं भी इस शब्द को सुनकर आश्चर्यचकित हूँ। तुम सब लोग अपने अपने घर को जाओ। जहाँ से यह शब्द आता है मैं वहां जाकर पता लगाता हूँ। इस प्रकार समझाकर उन्होंने उन सबको विदा कर दिया तथा स्वयं उस शब्द को ढूंढते हुए समुद्र तट पर आ गए। वहां उन्होंने यह देखा कि एक अत्यंत सुंदर बालक पड़ा हुआ है। उसे देखकर उन्होंने निश्चय किया कि वह शब्द अवश्य ही इस बालक का है। उनको आते हुए देखकर सागर अपने उस पुत्र सहित उनके पास आया और प्रणाम करने के पश्चात उनसे उस लड़के को ब्रह्मा जी की गोद में डाल दिया और स्वयं खड़ा रहा। उन्होंने उनसे पूछा कि हे सागर, यह किसका पुत्र है? सागर ने उत्तर दिया कि हे ब्रह्मा, यह बालक मुझसे उत्पन्न होने से मेरा पुत्र ही है। अब आप इसका नामकरण संस्कार करें। उन दोनों में परस्पर यह वार्ता हो ही रही थी कि उस लड़के ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर इस प्रकार खींची कि उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तब उन्होंने समुद्र से कहा कि हे समुद्र, तेरा यह पुत्र अत्यंत बलशाली होकर तेरे यश को समस्त संसार में फैलाएगा। इसने मेरी दाढ़ी को इतनी जोर से पकड़ा है कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, इसीलिए इसका नाम जलंधर होगा। अब यह जहाँ से उत्पन्न हुआ है वहीं चला जाए। यह कहकर उन्होंने शुक्र को बुलाया और बड़े उत्साह का आयोजन किया। फिर उसका राज्याभिषेक करके ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। जालंधरी नगरी उसकी राजधानी हुई। उस समय समुद्र ने बड़ी धूमधाम से उत्सव की रीतियां पूर्ण की। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने जलंधर से कहा कि हे जलंधर, तुम्हारे कुल के गुरु शुक्र होंगे। इतना कहकर ब्रह्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब जलंधर जालंधरी नगरी को बसाकर वहीं निवास करने लगा। समुद्र उसे देखकर बहुत प्रसन्न था। अस्तु उसने दैत्यों के राजा कालनेमी को बुलाकर अपने पुत्र की शक्ति का वर्णन किया। कालनेमी उसे सुनकर कुल सहिता अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह जलंधर के साथ करने की इच्छा की। तदुपरांत शुक्र की संपत्ति से दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। जलंधर वैसे तो स्वयं ही बहुत बलवान था। उस पर शुक्र की सहायता मिलने पर उसने सब लोगों को जीतकर अधीन कर लिया था। उसने पुत्र वधू प्रजा का भली भांति पालन किया। जो दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे, वे सब भी जलंधर की आज्ञा पाकर निर्भय हो उसके समीप आ पहुँचे। जलंधर ऐसा राजा हुआ कि उसके राज्य में कभी कोई पाप नहीं होता था। तीनों लोकों में कभी किसी ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उसने सब लोगों को अपने अपने वर्ण के अनुसार धर्म कर्म करवाया, कुछ कुमार्ग पर अग्रसर न हुआ। इस प्रकार उसका प्रताप एवं तेज तीनों भुवनों में फैल गया। एक बार जलंधर अपनी सभा में बैठा हुआ था। सब वीर दैत्यों के अधिपति तथा समस्त देवता आदि उसके चारों ओर अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। इतने में बिना शीश का राहु
उस सभा में आ उपस्थित हुआ। उसको देखकर जलंधर ने शुक्र से अत्यंत आश्चर्य के साथ पूछा कि हे गुरु, इसका सिर किसने काटा है? शुक्र बोले कि हे जलंधर, इसके विषय में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। जब देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, देवताओं तथा दैत्यों ने धीरे धीरे मंथन करके समुद्र से सब रत्न निकाल लिए। विष्णु जी ने कौशल से सभी उत्तम रत्न देवताओं को दिए और वारुणी मध्य देवताओं को देकर अमृत देवताओं को दिया। उस समय राहु भी देवताओं के साथ बैठा हुआ था। वह उन सबको धोखा देकर अमृत पी गया। विष्णु जी ने यह देखकर उसका सिर अपने चक्र से काट डाला। इसके पश्चात उस स्थान पर देवताओं और दैत्यों में भयानक युद्ध हुआ। उसमें करोड़ों दैत्यों के स्वामी मारे गए। जो शेष बचे वह पाताल में भाग गए। उस समय से सभी दैत्य भयभीत हो गए। परंतु अब जब से आपका अवतार हुआ है तथा आप राजा हुए हैं, तब से दैत्यों को पाताल से प्रकट होने का अवसर प्राप्त हुआ है। जलंधर यह सुनकर कि उनके पिता समुद्र को देवताओं तथा दैत्यों ने मिलकर मथा था, अत्यंत क्रोधित हुआ। वह अग्नि के समान प्रज्वलित होकर नेत्र लाल कर दांतों से अपने होठ चबाने लगा। फिर उसने इंद्र से युद्ध करने का निश्चय कर अपने घमर नामक दूत को इंद्र के पास भेजा। जलंधर की यह आज्ञा पाकर गंबर छूट गया और वहां से चलकर इंद्र के सभा में आ पहुंचा। वहां उसने अहंकार में भरकर इंद्र के सम्मुख अपना मस्तक नत नहीं किया तथा इस प्रकार कहने लगा, हे इंद्र, समुद्र के पुत्र जलंधर ने तुमको यह संदेश भेजा है कि तुमने समुद्र से जो रत्न निकाल लिए हैं उन सबको हमें सौंप दो तो सब बात ठीक हो जाएगी। क्योंकि दिन का भूला हुआ यदि रात को लौट भी आए तो वह भूला नहीं कहलाता। इसीलिए तुम शीघ्र ही हमारी शरण में आओ, अन्यथा तुम इसका फल शीघ्र ही प्राप्त करोगे। यह संदेश सुनकर इंद्र जलंधर को बड़ा बलवान और पराक्रमी समझ मन में भयभीत कर होने लगा, परंतु ऊपर से क्रोधित होकर बोले कि हे दूत, तुम हमारी ओर से जलंधर को यह उत्तर देना कि पहले किसी समय पहाड़ों ने हमारे लोक में उड़कर उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया था तथा यहाँ के असंख्य निवासियों को मार डाला था। उस समय हमने पर्वतों के पंख काट डाले थे तथा जो शेष रह गए थे वे डूबकर समुद्र में छिप गए थे। समुद्र ने शरण देकर उनकी रक्षा की थी। इसके अतिरिक्त समुद्र ने हमारे शत्रुओं को अनेक बार अपनी शरण दी है। दैत्यों को भी समुद्र ने ही छिपाया था। इसी अपराध के कारण हमने समुद्र का मंथन किया तथा उसके रत्न निकाल लिए। पहले भी देवताओं का एक और शत्रु उत्पन्न हुआ था जिसका नाम शंकासुर था। उसकी रक्षा समुद्र भी ना कर सका। इसीलिए जलंधर को चाहिए कि वह इस प्रकार बुद्धिहीन होकर दुर्विचार में ना पड़े। संसार में ऐसा कौन देवता या दैत्य है जो हमसे शत्रुता करके पार पाएगा? संभवतः उसने अभी हमारे बल एवं प्रताप के विषय में किसी से सुना नहीं है। यदि जलंधर अपनी भलाई चाहे तो वह इतने हाथ पैर ना फैलाए। यदि वह इस बात को नहीं मानेगा तो उसके हाथ एवं लज्जा के अतिरिक्त और कुछ नहीं लगेगा। दूत ने इंद्र के ऐसे वचन सुनकर कहा कि हे इंद्र, तुम व्यर्थ ही अहंकार मत करो, क्योंकि जलंधर ने संसार भर का राज्य प्राप्त किया है। अब तुमको उचित है कि गर्व त्याग कर सब रत्न जलंधर को अभी सौंप दो तथा स्वयं चलकर जलंधर की छाया में आनंद पूर्वक रहो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमको बहुत ही कष्ट उठाना पड़ेगा। दूत के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, हे दूत, हमने जो तुमसे पहले कहा है तुम वही जाकर जलंधर से कह दो, फिर जो ईश्वर करेगा उसे देखा जाएगा। इंद्र ने यह कहकर दूत को वहां से विदा कर दिया और स्वयं क्रोध एवं भय की दशा में चिंता रूपी समुद्र में डूब गए। उधर दूत ने जलंधर के पास पहुंचकर इंद्र के कहे अनुसार शब्द विस्तार पूर्वक कह सुनाए। और जब उन्हें सुनकर जलंधर क्रोधाग्नि में जल उठा तथा आवेश में उसके होठ फड़फड़ाने लगे। उसने दैत्यों की एक विशाल सेना एकत्रित की। ऐसी बलशाली अपार सेना लेकर जलंधर देवलोक जीतने को चल दिया। उस समय पृथ्वी कांपने लगी। दैत्य मार्ग में गरजते हुए देवलोक में जा पहुंचे। उन्होंने देवलोक को चारों ओर से घेर लिया। जलंधर नंदन वन में जाकर ठहर गया।
उस समय इंद्र जलंधर की उस विशाल सेना को देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। तदुपरांत वे अपने गुरु बृहस्पति की आज्ञा लेकर देवताओं की सेना लिए हुए नगर से बाहर निकल आए। तब दोनों सेनाओं में परस्पर युद्ध होने लगा। अनेक प्रकार के शस्त्र चलने लगे और देवता एवं दैत्य बड़े उत्साह के साथ एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। रक्त की नदियां बहने लगी। दोनों ओर के बड़े बड़े वीर योद्धा कट मरे। युद्ध स्थल में उनके शवों का ढेर लग गया। हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे, देवता तथा दैत्य मरने लगे। देवताओं के हाथ से जिन दैत्यों की मृत्यु हुई उनको असुर गुरु शुक्रा जी ने अपनी मृत संजीवनी विद्या की शक्ति द्वारा जीवित कर देते थे। अर्थात शुक्र मंत्र से जल पड़कर मरे हुए दैत्यों के मस्तक पर छिड़कते थे। इससे वे जीवित होकर उठ पड़ते थे। इसी प्रकार बृहस्पति भी द्रोणाचल से जीवन दान देने वाली औषधि लाकर देवताओं को जीवित कर देते थे। निदान देवता तथा दैत्य पुनः युद्ध करने लगते थे। इस प्रकार कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका। जब जलंधर ने यह देखा कि देवता मरकर पुनः जीवित हो जाते हैं तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने शुक्राचार्य से बहुत विनती करके पूछा कि हे गुरु, हमने अनेक देवताओं को मारा परंतु वे सब जीवित हो उठे। हम तो अब तक यही जानते थे कि संजीवनी विद्या का ज्ञान केवल आप ही रखते हैं, अन्य कोई नहीं जानता। यह सुनकर शुक्र ने कहा कि हे जलंधर, एक मृतकों को जीवित करने वाली परम औषधि द्रोणगिरी पर है। बृहस्पति उसे लाकर देवताओं को जीवित कर देते हैं। यदि तुमको विजय की इच्छा है तो द्रोणगिरी को जड़ से उखाड़कर समुद्र में डलवा दो। यह सुनकर जलंधर ने प्रसन्न होकर द्रोणगिरी को जड़ से उखड़वाकर समुद्र में डाल दिया। फिर युद्ध क्षेत्र में आकर घोर युद्ध करने लगा। उस समय उसने अपने हस्त कौशल एवं वीरता से शत्रुओं को परास्त कर दिया। इस प्रकार युद्ध में जो दैत्य मारे जाते थे उनको शुक्र तुरंत जीवित करने लगे। परंतु बृहस्पति जब देवताओं को मरा हुआ देखकर पुनः द्रोणगिरी पर औषधि लेने गए तो वहां उन्होंने पर्वत को ही नहीं देखा। यह देखकर बृहस्पति ने अत्यंत चिंतित होकर समझा कि जलंधर ने उस पर्वत को नष्ट कर दिया है। तब वे लौटकर देवताओं से बोले कि हे देवताओं, अब तुम युद्ध करना बंद कर दो। जलंधर महापराक्रमी है। देखो, इसने द्रोणगिरी को मूल से खोद डाला है। अब तुम समय को देखते रहो और इसकी अधीनता स्वीकार कर लो। गुरु के ऐसे वचन सुनकर समस्त देवता युद्ध स्थल से भाग निकले और जिसको जहां स्थान मिला वह वहीं जा छिपा। जब दैत्यों ने देवताओं को इस प्रकार भागते हुए देखा तो प्रसन्नता में भरकर घोर सिंहनाद किया और विजय के बाजे बजने लगे। तदुपरांत जलंधर देवताओं के नगर में चला गया। यह देखकर इंद्र आदि बड़े बड़े देवता सिमटकर एक कुंतल में जा छिपे, परंतु वहां भी उनका भय दूर ना हुआ। इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट उठाए। जलंधर देवताओं को अपने वश में करने के पश्चात आनंद पूर्वक राज्य करने लगा। जिस स्थान पर कभी देवता की राजधानी थी वहां अब दैत्यों की राजधानी बन गई। जलंधर ने चंद्र, अग्नि, यम, कुबेर, सूर्य, पवन आदि समस्त देवताओं के अलग अलग पदों पर दैत्यों की नियुक्ति की। वह ऐसा प्रतापी एवं शक्तिशाली हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात शुंभ आदि को राज्य कार्य सौंपकर सेना सहित देवताओं की खोज करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। देवताओं ने जब जलंधर को आते हुए देखा तो उन सब ने घबराकर विष्णु जी का स्मरण किया। वे सब हाथ जोड़कर नतमस्तक हो स्तुति करते हुए जय विष्णु कहने लगे तथा इस प्रकार बोले, हे विष्णु जी, आप प्रकट होकर दैत्यों का नाश करें। हमारे सम्मुख जलंधर चला आ रहा है, इसीलिए आप जो उचित समझे वही करें। आप शिवजी जी की भक्ति में स्थित होकर समस्त संसार का उपकार करते रहते हैं। इस समय आप हमें अपने पीत वसन की झलक क्यों नहीं दिखाते? आप शीघ्र ही हमारे दुखों को दूर कीजिए, क्योंकि आप स्वयं कष्ट सहकर भक्तों को आनंदित करते हैं। इस प्रकार देवताओं ने विष्णु जी की बड़ी स्तुति की। विष्णु जी ने देवताओं की ऐसी स्तुति सुनकर जब यह जाना कि देवताओं पर इस समय कुछ दुख पड़ा हुआ है तो वे तुरंत उड़कर गरुड़ पर गए। उस समय लक्ष्मी ने विष्णु जी की ऐसी शीघ्रता देखकर
बोला कि हे नाथ, इस समय इतनी शीघ्रता में आप कहाँ जा रहे हैं? तब विष्णु जी ने उन्हें यह उत्तर दिया कि हे लक्ष्मी, तुम्हारे भाई जलंधर देवताओं पर आक्रमण कर दिया है, इसीलिए हम उनकी रक्षा और दैत्य युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। लक्ष्मी ने यह सुनकर जलंधर के प्रेम कारण कहा कि हे प्रभु, आप मेरे भाई जलंधर को किस प्रकार मारेंगे? विष्णु जी ने कहा कि जलंधर बहुत बलवान एवं पराक्रमी है, वह हमारे मारने से नहीं मरेगा। वह रुद्र का अंश है और ब्रह्मा के वरदान से देवताओं को कष्ट दे रहा है, परंतु इस समय यदि हम वहां नहीं जाएं तो हमारा भक्त वत्सल ना मिट जाएगा। यह कहकर विष्णु जी वहां से चल दिए। उन्होंने शंख, चक्र, गदा, असी और बाण धारण किए तथा गरुड़ को तैयार कर शीघ्र ही वहां जा पहुंचे जहां जलंधर था। उस समय गरुड़ ने अपने पैरों को इस प्रकार हिलाया जैसे वायु मेघों को उड़ा देती है। उससे असंख्य दैत्य उड़ गए। तब जलंधर ने वायु द्वारा दैत्यों को दुखी देखकर अत्यंत क्रोध किया और सिंह के समान गरजता हुआ विष्णु जी के पास जा पहुंचा। अस्तु विष्णु जी तथा जलंधर में युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ओर से असंख्य बाण चले। विष्णु जी ने जलंधर के रथ के घोड़े, छत्र, ध्वजा और धनुष को काटकर शंख ध्वनि की और कोच में भरकर एक बाण जलंधर के हृदय में मारा। यह देखकर जलंधर ने अपनी गदा गरुड़ के सिर पर दे मारी। गरुड़ उस गदा की चोट ना सह सके और धरती पर गिर पड़े। तब विष्णु जी ने निर्भय होकर अपनी असी द्वारा उस गदा को काट दिया। यह देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर विष्णु जी के हृदय पर अपने पैर से प्रहार किया। अनेक प्रकार के दाव पेच हुए, परंतु दोनों में से कोई नहीं हारा। तब विष्णु जी ने बादल के समान गरजते हुए कहा कि हे जलंधर, हमने तेरे समान वीर तीनों लोकों में नहीं देखा। तेरे इस पराक्रम से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसीलिए हमसे इच्छा अनुसार वरदान मांग ले। राजनीति का यही मुख्य तात्पर्य है कि किसी भी युक्ति से अपना मनोरथ पूर्ण किया जाए। अस्तु जलंधर यह सुनकर विष्णु जी से बोला कि हे विष्णु, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आप मेरी बहन लक्ष्मी सहित मेरे घर में जाकर रहें। इसी प्रकार समस्त देवता भी मेरे अधीन होकर मेरे घर में वास करें। जलंधर का यह वर मांगना सुनकर विष्णु जी अत्यंत दुखी हुए और उसका कहना मानकर लक्ष्मी सहित उसके घर में निवास करने लगे। जलंधर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की, देवताओं के स्थान पर दैत्यों को नियुक्त कर दिया तथा समस्त राज्यों को जीत कर अपने अधीन कर लिया और उसने संसार के संपूर्ण बहुमूल्य रत्न तथा अद्भुत वस्तुओं को अपने अधिकार में कर लिया। फिर उसने सब दिक्पालों को बुलाकर अपने नगर में प्रजा के समान बसा दिया। उसने इंद्र से ऐरावत हाथी छीन लिया और उच्चाश्रो अश्व भी उसकी अश्वशाला में आ पहुंचा। कल्प वृक्ष भी उसके आंगन की शोभा बढ़ाने लगा। इस प्रकार जो जो मुख्य वस्तुएं थी, जैसे वरुण का छत्र, प्रजापति का रथ और अनल का अंकुश, उन सब को छीन कर उसने अपने अधीन कर लिया। इसके पश्चात उसने दया एवं धर्म पूर्वक संपूर्ण प्रजा का पुत्र के समान पालन किया, इसीलिए वह दैत्यों में अद्वितीय गिना गया। उसके राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था। उस समय जलंधर के राज्य में देवताओं के अतिरिक्त किसी के भी मन में ना तो किसी प्रकार का भय था और ना कोई कष्ट ही। अस्तु एक दिन सब देवता एकत्रित होकर शिव जी का स्मरण एवं ध्यान कर स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा कि हे शिव जी, आपकी ही कृपा होनी चाहिए। हमको विष्णु जी का बड़ा भरोसा था, परंतु उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मी सहित जलंधर के घर में निवास कर लिया है। जब तक हमारा काम विष्णु जी से निकलता था, तब तक हम आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते थे। तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने आकाशवाणी द्वारा कहा कि हे देवताओं, तुम कुछ चिंता मत करो, हम तुम्हारी मनोकांक्षा अवश्य पूर्ण करेंगे। देवताओं ने उस आकाशवाणी को सुनकर बड़ा ही आनंद प्राप्त किया। उस समय नारद ने जलंधर के राज्य में जाकर विष्णु जी आदि को देखा। जलंधर ने नारद की भली प्रकार अगवानी की तथा पूर्ण रूप से पूजा की। कुशल क्षेम के पश्चात उसने आगमन का कारण पूछा
और यह कहा कि आपने संसार में जो कुछ आश्चर्यजनक चरित्र देखा हो उसका वर्णन कीजिए। तब नारद ने जलंधर को यह उत्तर दिया कि हे जलंधर, एक दिन हम कैलाश में गए जो सृष्टि भर में सबसे श्रेष्ठ है। शिव जी की स्तुति एवं प्रणाम करने के पश्चात मैं वहां की सामग्री को देखकर आश्चर्य में पड़ गया तथा विचरने लगा कि इतनी असंख्य सामग्री किसी के यहाँ नहीं होगी, इसीलिए अब मैं तुम्हारी सामग्री देखने को यहाँ आया हूँ। जलंधर ने नारद की यह इच्छा जानकर अपनी संपूर्ण सामग्री दिखाते हुए पूछा कि हे नारद, सत्य कहना कि दोनों स्थानों में कहाँ अधिक सामग्री है। तब नारद ने उसे यह उत्तर दिया कि हे जलंधर, वास्तव में तुम्हारे घर में बहुत सामग्री है, परंतु एक अमूल्य रत्न की कमी है। शिवजी जी के घर में ऐसी स्त्री है जिसके समान संसार में कोई अन्य स्त्री नहीं है। उसकी सुंदरता पर ब्रह्मा तक मोहित हो गए थे। वह इतनी सुंदर है कि उसने कामदेव के शत्रु शिवजी जी को भी अपने वश में कर लिया है। ब्रह्मा ने बहुत प्रयत्न किया कि वे शिवरानी के समान दूसरी स्त्री बनाएं, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। नारद जलंधर से इतना कहकर वहां से चले गए। उनके जाने के पश्चात जलंधर काम ज्वर में पीड़ित होकर रोगियों के समान दुख सागर में डूब गया तथा कामवश हो शिवजी जी को अन्य देवताओं के समान समझ राहु को उनके पास भेज दिया। अस्तु अपने स्वामी जलंधर की आज्ञा अनुसार राहु शिवजी जी के पास चल दिया। वह 6 योनियों तो पार कर गया, परंतु जब 7वें द्वार पर पहुंचा वहां गणों के राजा नंदी द्वारपाल बनकर बैठे हुए थे। तब नंदी ने उसको रोक दिया। तदुपरांत वे शिवजी जी की आज्ञा लेकर उसे अपने साथ ही शिवजी जी के पास ले गए। उस समय शिवजी जी ने बोहों का संकेत करते हुए राहु से पूछा, कहो तुम क्या चाहते हो। राहु ने उत्तर दिया कि हे शिवजी, जलंधर जो सबसे श्रेष्ठ है तथा जिसके अधीन देवता और विष्णु भी है, उसने यह कहा कि तुम तो तपस्वी योगी दिगंबर तथा मरघटों में पड़े रहने वाले हो, तुम्हें भोग विलास से कोई प्रयोजन नहीं है। अस्तु तुमको ऐसी कोमलांगी स्त्री से क्या प्रयोजन है। ऐसी सुंदर स्त्री तो हमको चाहिए, इसीलिए तुमको उचित है कि उस परम सुंदर स्त्री को हमें दे दो। राहु के ऐसे वचन सुनकर शिवजी जी अत्यंत क्रोधित हुए। तब तुरंत ही उनकी बोहों से एक मनुष्य उत्पन्न होकर आगे आ खड़ा हुआ। उसका शरीर अत्यंत भयानक तथा व्रज के समान दृढ़ था। उसका सिंह का सा स्वरूप, तीक्ष्ण जीवा, जलती हुई अग्नि के समान नेत्र, सब बाल खड़े हुए तथा इसी प्रकार अत्यंत भयानक डील डोल था। वह विष्णु जी के चौथे अवतार नृसिंह के समान जान पड़ता था। अस्तु वह शिवजी जी की इच्छा जानकर राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा। यह देखकर राहु भयभीत हो वहां से भाग चला, परंतु शिवजी जी के उस गण ने उसे ना जाने दिया और वहीं पकड़ लिया। यह देखकर राहु अत्यंत कंपित होकर शिवजी जी से बोला कि हे शिवजी जी, आप मुझको ब्राह्मण जानकर इससे मेरी रक्षा कीजिए, यह मुझको खाए ही डालता है। शिवजी जी ने राहु के ऐसे विनय पूर्वक वचन सुनकर उस गण से उसे छुड़वा दिया। उस समय गण ने राहु को छोड़ शिवजी जी के पास जानकर यह विनय किया कि हे प्रभु, मैं बहुत भूखा हूँ, अस्तु आप मेरे लिए कुछ भोजन बतला दीजिए, मैं भूख की आग से जल जाता हूँ। यह सुनकर शिवजी जी ने कहा, यदि तुम इतने ही भूखे हो तो अपने हाथ और पांव को खा डालो। गण ने शिवजी जी की आज्ञा अनुसार यही कार्य किया। उसने अपने सिर के अतिरिक्त सब अंग खा डाले। यह दशा देखकर शिवजी जी आश्चर्यचकित हुए। तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर गण से कहा कि हम तुम्हारे आज्ञा पालन से प्रसन्न होकर तुम्हारा नाम कीर्ति मुख रखते हैं। अब तुम ही हमारे द्वारपाल होंगे। जो व्यक्ति पहले तुम्हारी पूजा ना कर लेगा उसको हम स्वप्न में भी दर्शन नहीं देंगे। ऐसे नारद उस दिन से कीर्ति मुख गण शिवजी जी के द्वार पर द्वारपाल के रूप में रहते हैं। राहु जब कीर्ति मुख के हाथ से छूटकर भागा तो वह कैलाश पर्वत के एक गड्ढे में ऐसे गिरा जिससे उसका अंग भंग हो गया। तदुपरांत राहु ने जलंधर के समीप पहुंचकर सब हाल कह सुनाया। दूत के यह वचन सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ तथा उसने सब दैत्यों को आज्ञा दी कि सब एकत्रित होकर इसी समय शिवजी जी के कैलाश पर्वत पर आक्रमण करें। यह सुनकर समस्त सरदार तथा सेनाध्यक्ष अपने अपने शस्त्र लिए चतुरंगिनी सेना के साथ चल दिए। आज्ञा देकर जलंधर स्वयं भी
घर से जलता भूनता हुआ निकला। उस समय उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया तथा हाथ जोड़कर उसे मना करते हुए यह कहा कि हे स्वामी, शिवजी जी से युद्ध करके अब तक कोई नहीं जीता है। देवताओं के सबसे बड़े सहायक विष्णु जी तुम्हारे घर में ही है, अतः तुम वहां ना जाओगे। परंतु जलंधर ने मृत्यु के वशीभूत होने से उसकी एक भी बात नहीं मानी और वह उसी समय क्रोध में भरकर चल दिया। जब मृत्यु आती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो मनुष्य चलने के समय स्त्री ब्राह्मण आदि का आदर नहीं करता वह फिर लौट कर नहीं आता। पहले तो जलंधर को राहु दिखाई दिया, फिर मुकुट सिर से गिर गया। जब जलंधर सेना सहित नगर से कुछ दूर बाहर पहुंचा तब विष्णु जी ने देवताओं को बुलाकर यह कहा कि अब हमारे कष्ट दूर होने के समय आ गया है, इसीलिए तुम सब गुप्त रूप से शिवजी जी के पास जाकर जलंधर के आक्रमण का समाचार कहो। विष्णु जी के उस आदेश अनुसार देवता छिपे छिपे शिवजी जी के पास पहुंचे और स्तुति करने के उपरांत उन्होंने शिवजी जी से जलंधर के आक्रमण का समाचार पूरा पूरा कह सुनाया तथा जलंधर के वध की इच्छा प्रकट की। शिवजी जी ने जब देवताओं के मुख से यह समाचार सुना तो हंसते हुए कहा कि हे देवताओं, अब तुम सब लोग धैर्य धारण करो, तुम्हें कोई कष्ट ना होगा। यह कह उन्होंने विष्णु जी को बुलाकर पूछा कि हे विष्णु जी, तुमने जलंधर को क्यों नहीं मारा तथा बैकुंठ छोड़कर उसके घर में वास क्यों किया। शिवजी जी के ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी ने उत्तर दिया कि हे शिवजी जी, जलंधर बहुत बलवान है, वह कोटि यत्नों से भी नहीं मर सकता। वह आपका अंश है, इसीलिए उस पर किसी की शास्त्र का प्रभाव नहीं होता। मैंने उसके साथ बहुत युद्ध किया परंतु वह किसी प्रकार से भी ना मरा। उसकी मृत्यु आप ही के द्वारा होगी। अस्तु, अब आप ही कृपा करके उसको मारो। आप आकाश से लेकर पृथ्वी तक के स्वामी तथा तीनों गुणों से पूर्ण हैं। यह सुनकर शिवजी जी बोले कि हे विष्णु जी, जलंधर हमारे अंश उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हम उस पर त्रिशूल नहीं चला सकते तथा त्रिशूल के अतिरिक्त जो भी हमारे पास अस्त्र है उसका जलंधर पर कोई प्रभाव ना पड़ेगा। इसीलिए हमने एक उपाय सोचा है कि तुम सब अपना अपना तेज हमको दे जाओ। उस तेज से हम एक शस्त्र का निर्माण करेंगे तथा उसी शस्त्र द्वारा जलंधर को जलाकर भस्म कर देंगे। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, इंद्र ने तथा समस्त देवताओं ने शिवजी जी को अपना अपना तेज दे दिया। उस सब का वह तेज एकत्रित होकर अत्यंत प्रज्वलित हुआ। तब शिवजी जी ने उसमें से एक शस्त्र बनाया, उसका नाम सुदर्शन चक्र रखा। वह चक्र कोटि सूर्यों के समान प्रकाशवान तथा अग्नि के समान प्रज्वलित था। सुदर्शन चक्र के बनने से जो तेज शेष रह गया उससे शिवजी जी ने व्रज बनाया। यह देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। इतने में ही जलंधर कैलाश पर्वत के समीप पहुंच गया। उसने पर्वत की एक कंदरा में सेना सहित डेरा डाल दिया। तब सब देवता उसे देखकर छिपे छिपे अपने स्थानों को, जहां वे पहले वास करते थे, वहां पर चले गए। शिवजी जी के गणों ने दैत्यों की सेना के आगमन के पूर्व ही शिवजी जी को समाचार दे दिया था कि दैत्य सेना अब आना ही चाहती है। इसीलिए शिवजी जी ने अपने नंदी, गणपति तथा वीरभद्र को यह आज्ञा दी कि तुम अन्य गणों सहित जाकर दैत्यों से भली भांति युद्ध करो। शिवजी जी के गण उनकी आज्ञा पाकर जय शिव, जय मृत्युंजय कहते हुए प्रसन्नता पूर्वक गाते बजाते हुए दैत्य सेना से लड़ने को चल दिए। वहां पहुंचकर दोनों ओर से भयंकर मार काट शुरू हो गई, जिससे पृथ्वी कांपने लगी। दोनों ओर से हर प्रकार से शस्त्रों का प्रयोग किया गया। जो दैत्य गणों के हाथ से मारे गए उनको शुक्र ने पुनः जीवित कर दिया। जब गणों ने फिर दैत्यों की सेना का वध किया तो शुक्र जी ने उन्हें फिर जिंदा कर दिया। इसी प्रकार गणों ने अनेक बार दैत्यों का वध किया परंतु शुक्र ने फिर उनको जीवित कर दिया। निदान गणों ने कोई उपाय न देख दुखी होकर शिवजी जी के पास जा सब वृतांत कह सुनाया और बोले कि अब हम दैत्यों से युद्ध ना करेंगे क्योंकि हम दैत्यों को मारने में असमर्थ हैं। हे शिव जी, यह काम आप स्वयं ही करें। गणों के मुख से ऐसे वचन सुनकर शिवजी जी क्रोधित होकर
बोले, यह कार्य शुक्र मृत्युंजय मंत्र पाकर कर रहा है। अस्तु, उसी समय शिवजी जी के मुख से कृत्या नाम की एक स्त्री प्रकट हुई। उसका स्वरूप अत्यंत भयानक था। उसके दाढ़े बड़े भयंकर पर्वतों के समान थे। ऐसे स्वरूप से प्रकट होकर वह शिवजी जी की सेना के साथ युद्ध स्थान में आई। वह महाभयंकर नाद करती हुई दैत्यों का भक्षण करने लगी। तब दैत्य उसके स्वरूप को देखकर तथा उसके पराक्रम से भयभीत होकर भागने लगे। इसके पश्चात कृत्या शुक्र को अपने गुप्त अंग में दबाकर उड़ गई तथा उसके देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गई। शुक्र को कृत्य द्वारा उड़ा ले जाने पर दैत्य लोग बड़े भयभीत हुए और उनकी सेना में हाहाकार मच गया। उस समय वे इधर उधर भागने लगे। तब शिवजी जी के गण प्रसन्न होकर दैत्यों को चारों ओर से घेर कर सिंह के समान गर्जना करने लगे। दैत्य भागकर चारों ओर फैल गए। कुछ दैत्य तो खा लिए गए, कुछ मारे गए, कुछ मूर्छित हुए, भाग गए तथा कुछ गिर पड़े। जलंधर अपनी सेना की ऐसी दुर्दशा देख क्रोध में भरकर रथ पर आरूढ़ हो कटक सहित गणों की ओर चल दिया। तब दैत्यों की सेना पुनः संभल कर युद्ध करने के लिए तैयार हुई। युद्ध के बाजे बजने लगे तथा दोनों सेनाओं में फिर घमासान युद्ध होने लगा। जलंधर ने आते ही बाणों की वर्षा की तथा 5-5 बाण गणपति और नंदी के तथा 20 बाण वीरभद्र के शरीर में मारकर सिंहनाद किया। उस समय वीरभद्र ने एक सांग जलंधर पर ऐसी चलाई कि उसके लगने से जलंधर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उसने उठकर क्रोधित हो वीरभद्र के ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गणपति ने क्रोधित होकर अपनी सांग द्वारा जलंधर की गदा को काट दिया तथा 3 बाण जलंधर के हृदय में मारे। यह देखकर जलंधर ने अपनी सांग द्वारा गणपति को घायल कर दिया और दूसरे के रथ पर चढ़कर वीरभद्र के पास जा पहुंचा और उनसे युद्ध करने लगा। तब वीरभद्र ने जलंधर का धनुष काटकर उसके मस्तक पर प्रीग से प्रहार किया। उस प्रहार से जलंधर पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद उसने सचेत होकर वीरभद्र के ऊपर प्रीग से ऐसा प्रहार किया कि वीरभद्र जो है वो पृथ्वी पर जा गिर पड़े। वीरभद्र की ऐसी दशा देखकर सब गण वहां से भागकर शिवजी जी के पास जा पहुंचे और उन्हें सब वृत्तांत सुनाकर बोले, हे शिवजी, दैत्यों ने अपनी भीषण मार काट से हम सबको व्याकुल कर दिया है। शिवजी जी गणों द्वारा यह समाचार सुनकर अपने बैल पर चढ़े तथा युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर त्रिशूल लेकर दैत्यों की सेना पर आक्रमण करने लगे। उस समय शिवजी जी ने अपना डमरू बजा दिया। जब गणों ने शिवजी जी को आता देखा तब वे सब अत्यंत प्रसन्न हुए तथा पुनः लौटकर युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। शिवजी जी ने ऐसा भयंकर रूप धारण किया कि जिससे देखकर दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया और वह मैदान छोड़कर भागने लगे। दैत्याधिपति जलंधर ने अपनी सेना की वह दुर्दशा देखकर शिवजी जी पर अनेक बाण छोड़े। शुंभ निशुंभ, कालनेमी, हयमुख, असिलोमा, बहालक, प्रचंड आदि सब दैत्य एक साथ शिवजी जी पर आक्रमण करके बाण वर्षा करने लगे, परंतु शिवजी जी ने उन बाणों के जाल को पल भर में काट डाला तथा अपने बाणों से आकाश को भर दिया। इसके पश्चात शिवजी जी ने परशु द्वारा असिलोमा का सिर काट डाला। तदुपरांत शिवजी जी ने अपना बैल दैत्यों की सेना में छोड़ दिया। उसने अपने सींगों से असंख्य दैत्यों को मार गिराया। जो दैत्य शेष रहे वे भयभीत होकर भाग गए। यह देखकर जलंधर ने शुंभ निशुंभ तथा कालनेमी को संबोधित करते हुए कहा कि देखो, जो संसार में उत्पन्न होते हैं उनकी मृत्यु अवश्य होती है। मृत्यु से बचने का कोई भी उपाय नहीं है। ऐसी मृत्यु किसे भली ना लगेगी जिससे दोनों लोकों में यश और कीर्ति बढ़े। लोक में 2 प्रकार की मृत्यु प्राप्त करने वाले सूर्य मंडल को भेद कर स्वर्ग को जाते हैं। उनमें एक योगी होता है तथा दूसरा योद्धा होता है, जो युद्ध में निर्भय होकर वीरता पूर्वक मारा जाता है। इसीलिए अब तुम मृत्यु का भय त्याग कर भली भांति सामने डट कर युद्ध करो। यद्यपि जलंधर ने ऐसी बातें कह कर उन्हें बहुत समझाया, पर उनकी समझ में कुछ न आया। तब जलंधर ने उनको
धिरकाते हुए कहा कि तुमने इस पृथ्वी पर जन्म लेकर व्यर्थ ही अपनी माता को कष्ट दिया। क्या तुमको युद्ध भूमि से इस प्रकार भागना उचित है? क्या तुमसे कोई भी मृत्यु के पंजे से बचा रहेगा? उस समय जलंधर के शब्द से पृथ्वी कांप उठी तथा समुद्र और पर्वत थरकने लगे। जो दैत्य पहले युद्ध भूमि से डरकर भाग गए थे, वे सब जलंधर का यह रूप देखकर पुनः लौट आए और उद्यम करने की इच्छा की। उस समय जलंधर ने शिवजी जी से कहा कि हे शिवजी, मुझे प्रतीत होता है कि तुम कुछ बल रखते हो। यह कहकर उसने शिवजी जी के ऊपर एक भयानक बाण चलाया। उसे शिवजी जी ने बीच में ही काट डाला। फिर शिवजी जी ने सुगमता पूर्वक एक बाण चलाकर जलंधर के रथ, सारथी, घोड़े और धनुष आदि सबको नष्ट कर डाला। तब जलंधर ने शिवजी जी को मारने के लिए अपना घूंसा ताना और एक बाण छिपकर शिवजी जी को मारा। शिवजी जी ने यह देखकर अपने बाण से उसे एक कोस पीछे फेंक दिया। उस समय जलंधर ने सोचा कि शिवजी जी वास्तव बहुत बलवान हैं। मैं उनसे इस प्रकार युद्ध करके विजय प्राप्त नहीं कर सकूंगा, अतः मुझे कोई ऐसी माया करनी चाहिए जिससे शिवजी जी मोहित हो जाएं। शिवजी जी को नाद बहुत प्रिय है, अस्तु उसी के द्वारा उनको मोहित किया जा सकता है। यह विचार कर जलंधर ने ऐसी माया फैलाई जिससे गंधर्व, अप्सरा, किन्नर आदि प्रकट होकर मनुष्य के समान अनेक प्रकार नृत्य गान करने लगे। अतः शिवजी जी के मन में संगीत सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई और वे उस आनंददायक संगीत में मग्न हो गए। जैसा कि नियम है कि नाद सुनने से बुद्धि चली जाती है, यही बात उनके साथ भी हुई। वास्तव में शिवजी जी ने ही राग की महिमा को प्रस्तुत किया। यह बात वेद भी कहते हैं कि शिवजी नाद के अतिरिक्त और किसी से मोहित नहीं किए जा सकते। उस समय शिवजी जी के हाथों से सब शस्त्र गिर पड़े। उन्होंने उस तूर्य अवस्था में कुछ न जाना। उस समय जलंधर ने कामवश शिवजी जी के समान अपना स्वरूप बनाया, जिसके 10 भुज, 5 मुख और 3 नेत्र थे। फिर उसने अपनी माया से एक बैल बनाया और उस पर चढ़कर तथा शिवजी जी के जो जो मुख चिन्ह थे उन सब को धारण कर शुंभ और निशुंभ को युद्ध स्थल में छोड़कर स्वयं गिरजा के पास जा पहुंचा। गिरिजा ने भी पहले तो लोक रीति से उसको शिवजी जी जाना, परंतु जब वे सखियों के बीच में से उठी तो यह जाना कि यह छल से शिवजी जी का स्वरूप बनाकर आया है। तब वे वहां से तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। यह देखकर जलंधर लज्जित होकर पुनः युद्ध स्थल को लौट आया। उस समय गिरिजा ने विष्णु जी का ध्यान किया, जिससे विष्णु तुरंत प्रकट हुए। गिरिजा ने उनसे जलंधर का सब वृत्तांत कहा तथा पतिव्रत धर्म की कुछ प्रशंसा की। वे बोली कि हे विष्णु जी, जलंधर की स्त्री बड़ी पतिव्रता है। उसी के धर्म से जलंधर आज तक जीवित बचा हुआ है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री विधवा नहीं हो सकती। इससे तुमको यह उचित है कि अब तुम जलंधरपुरी में जाकर उसकी स्त्री के पतिव्रत धर्म को नष्ट करो। वृंदा जो जलंधर की स्त्री है, उसके साथ तुम छल करो। यह सुनकर विष्णु जी तुरंत जलंधरपुरी को गए। उधर जलंधर ने युद्ध स्थल में लौटकर जब अपनी माया को दूर किया तो शिवजी जी ने चैतन्य होकर पुनः युद्ध का स्मरण किया। यह सब भी शिवजी जी की माया थी, क्योंकि संसार में जो शिवजी जी के भक्त हैं उनका भी माया कुछ नहीं कर सकती। तब शिवजी जी पर उसका क्या प्रभाव हो सकता था? निदान शिवजी जी अत्यंत क्रोधित होकर जलंधर के ऊपर दौड़े। उस समय जलंधर ने भी बाण वर्षा करके अपने बाणों से शिवजी जी को छिपा दिया। शिवजी जी ने भी अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर उसे दुखी किया। जो दैत्य शिवजी जी के हाथों से मारे गए वे सब मुक्त हो गए। उन दैत्यों का परम सौभाग्य था जो शिवजी जी को सम्मुख देखते हुए अपने प्राण त्यागे थे। गिरिजा की आज्ञा पाकर विष्णु जी जलंधरपुरी में पहुंचे तथा यह सोचने लगे कि मैं किस प्रकार जलंधर की पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट करूं। जब उन्होंने शिवजी जी का ध्यान किया तो उस ध्यान के करते ही विष्णु जी को एक उपाय सूझ गया। तब वे तपस्वी का रूप धारण कर एक शिष्य को साथ लेकर वृंदा के उपवन में जा पहुंचे। वृंदा ने उसी रात को यह स्वप्न देखा था कि मेरा पति जलंधर युद्ध में मारा गया है, तथा यह भी देखा था कि मेरा पति जलंधर तेल लगाए हुए भैंसे पर सवार, नंगा तथा सिर के अशुभ बाल बनाए, काले पुष्पों की माला पहने, राक्षसों से घिरा हुआ यमपुरी को चला जा रहा है।
जब वह यह स्वप्न देखकर उठी तो उसने सूर्य को उदय देखा तो देखते समय राहुग्रस्त तथा प्रकाशहीन देखा। ऐसे उपशगुनों को देखकर वह एकाएक रोने पिटने और घबराहट से इधर उधर फिरने लगी। वह अपनी 2 सखियों को साथ लेकर जलंधर के उद्यान को गई, परंतु उसे वहां फल फूल देखकर संतोष न हुआ। तब उसे 2 भयंकर स्वरूप वाले राक्षस दिखाई दिए, जिससे डर वो दुभागी। तब आगे जाकर उसने शिष्यों सहित एक तपस्वी को देखा जो मौन साधे हुए बैठा हुआ था। वृंदा उसी समय दौड़कर उस तपस्वी के पास गई तथा अपने हाथ उसकी गर्दन में डालकर लिपट गई और बोली, हे तपस्वी, आप मेरी रक्षा करो। उस समय तपस्वी ने अपने दोनों नेत्र खोलकर बड़ा क्रोध किया तथा हुंकार दी, जिससे वे दोनों राक्षस वहां से भाग गए। यह देखकर जलंधर की स्त्री अत्यंत प्रसन्न हुई तथा प्रणाम करके उनके तपोवन की प्रशंसा करने लगी। फिर वह तपस्वी से इस प्रकार बोली कि हे प्रभु, आप मेरे पति का जो शिवजी जी से युद्ध करने के लिए गए हैं वृत्तांत कहिए। यह सुनकर तपस्वी रूपधारी विष्णु ने हंसकर ऊपर की ओर देखा, जिससे तुरंत ही 2 बंदर वहां आ उपस्थित हुए तथा उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। फिर वे दोनों बंदर लुप्त हो गए। तदुपरांत एक क्षण भी नहीं बीता कि दोनों बंदर पुनः पहले की भांति आकर बैठ गए। इस बार उनके हाथ में जलंधर का शीश और धड़ था। उसे उन्होंने योगी के सम्मुख रख दिया तथा स्वयं दुखी होकर बैठे रहे। उस समय वृंदा अपने पति का सिर देखकर व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब तपस्वी ने पानी आदि छिड़क कर वृंदा को सचेत किया। वृंदा पुनः रो रो कर अपने पति का सिर अपने सिर में लगाकर व्यथित होने लगी और बोली कि हे नाथ, मैंने तो आपसे शिवजी जी के साथ युद्ध करने के लिए पहले ही मना किया था, परंतु आपने मेरी बात ही नहीं मानी। इस प्रकार वह अनेक बातें कह कह कर रोती रही। फिर तपस्वी से बोली कि हे महाराज, आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे पति को जीवित कर दीजिए। मैं आपके प्रभाव को देख चुकी हूँ, इसीलिए मुझे विश्वास है कि आप इस योग्य हैं कि मेरे पति को जीवित कर देंगे। यह सुनकर मुनि वेशधारी विष्णु जी ने कहा कि हे वृंदा, जो मनुष्य शिवजी जी की क्रोधाग्नि से मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसे हम जीवित नहीं कर सकते, परंतु तुम्हारे दुख को देखकर हम इसको जीवित करेंगे। यह कहकर उन्होंने सिर को धड़ से जोड़ दिया तथा स्वयं अंतर्ध्यान होकर उस शरीर में प्रवेश कर गए और जलंधर के समान उठकर बैठ गए। तदुपरांत उन्होंने वृंदा को गले लगाया, परंतु वह यह सब कुछ ना समझ सकी और उसने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ सहवास करके अपना धर्म नष्ट कर दिया। जब वह उत्तम रीति से विहार कर चुकी तब विष्णु जी ने अपना शरीर प्रकट कर दिया। उसे देखकर वृंदा ने उसे पहचान लिया। तब वह अपने कृत्य पर बहुत दुखी हुई। उसे विष्णु जी के ऐसे छल पर बहुत क्रोध आया। वह बोली कि हे विष्णु, तुमने वेद के विरुद्ध मेरे धर्म को नष्ट किया है। तुम मुनीश्वरों के समान स्वरूप धारण किए हुए बड़े अधर्मी हो। यह कहकर वृंदा ने विष्णु जी को यह श्राप दिया कि जो राक्षस तुमने मुझे दिखाए थे दोनों बड़े शक्तिशाली होकर तुम्हारी स्त्री को भगा ले जाएंगे। उस समय तुम दुखी होकर वन वन में फिरोगे और तुम्हें हर प्रकार के कष्ट प्राप्त होंगे तथा जो बंदर तुमने मुझको दिखाए वही तुम्हारे सहायक होंगे। यह कहकर वृंदा बहुत रोई और चिता बनाकर अपने पति के साथ सती होने की इच्छा करने लगी। यद्यपि विष्णु जी ने उसे बहुत समझाया, परंतु उसने पतिव्रता धर्म दृढ़ करके कुछ नहीं माना। तदुपरांत वह शिव गिरिजा का ध्यान धरकर सती हो गई और उसका तेज सबके देखते ही देखते गिरिजा के शरीर में प्रवेश कर गया। विष्णु जी यह दशा देखकर बारंबार पछताते हुए उसकी सुंदरता के स्मरण में दुखी हुए तथा उसकी चिता की भस्म को अपने शरीर में मलकर उस स्थान पर वास करने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवता तथा सिद्ध उनके निकट जा पहुंचे और विष्णु जी को बड़े बड़े इतिहास और दृष्टांत सुनाकर समझाने लगे कि आप तो स्वयं हर समय धर्म का पालन करने वाले रहे हैं। अब आप यहाँ से चलिए और अपने बैकुंठ लोक में विहार कीजिए। जो पाप आपसे दुर्भाग्यवश हुआ है वह सब शिवजी जी की कृपा से नष्ट हो जाएगा। आप किसी प्रकार का दुख मत कीजिए तथा यहाँ से अपने स्थान को चलिए।
उन लोगों के इस प्रकार समझाने पर भी विष्णु जी ने किसी को कोई उत्तर नहीं दिया और उसी प्रकार शोक में बैठे रहे। शिवजी जी की माया बड़ी विचित्र है और सब उसी के अधीन रहते हैं। उधर युद्ध स्थल में शिवजी जी को चेत हुआ, तब देवता उन्हें देखकर बहुत आनंद। उस समय शिवजी जी की वीरता एवं पराक्रम को देखकर जालंधर ने यह विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं शिवरानी को प्राप्त करने में सफल हो सकूं। विचार कर उसने अपनी माया से एक कृत्रिम गिरिजा बनाई तथा उसे अपने रथ में बिठाकर शिवजी जी के सम्मुख ले आया। शुंभ और निशुंभ दोनों भाई उसे मारते जाते थे तथा वह गिरिजा रोती हुई शेमरी रक्षा करो आदि कहती थी। उस समय जालंधर ने उच्च स्वर से कहा कि हे सदाशिव, तुम अपनी स्त्री को देखो। यदि तुम्हें अपनी स्त्री बहुत प्रिय है तो समझ लो कि अब उसको मैं पकड़ लाया हूँ तथा उसकी ऐसी दुर्दशा कर रहा हूँ। क्या तुमको नहीं दिखाई देता? तुमको सहस्त्रों धिक्कार है जो तुम अपने को अब भी बड़ा समझते हो। शिवजी जी जालंधर के यह वचन सुनकर तथा माया की गिरिजा को देखकर अत्यंत दुखी हुए और मौन साध कर बुद्धि को भूल बैठे। तब शिवजी जी ने भी लीला करके अपने को ऐसा शोकाकुल प्रदर्शित किया कि जालंधर ने अपने धनुष को कानों तक खींचकर 3 बाण, एक शिवजी जी के सिर में, दूसरा यश में और तीसरा उदर में मारे। उस समय शिवजी जी जालंधर की माया को जान भयंकर रूप धारण कर अग्नि के समान प्रकट हुए। जालंधर ने शिवजी जी का यह रूप देखकर अत्यंत क्रोधित हो बाणों की वर्षा कर शिवजी जी को ढक दिया। यह देखकर शिवजी जी ने क्रोधित हो अपने बाणों द्वारा जालंधर के बाणों को काट डाला। इतने में जालंधर ने एक प्रीग बैल को मारा, जिसके कारण बैल धर्म को भूलकर युद्ध क्षेत्र से भाग गया। यद्यपि शिवजी जी ने उसको बहुत रोका पर वह युद्ध स्थल में ना ठहर सका। यह देखकर शिवजी जी अत्यंत क्रोधित हो महाभयंकर हो गए। तब उन्होंने करोड़ों सूर्य के समान चमकते हुए सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में उठा लिया। उस चक्र का तेज 10 दिशाओं फैल गया। संपूर्ण पृथ्वी एवं आकाश उसके तेज से जलने लगे। चक्र ने जाकर जालंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उस समय बड़ा भारी शब्द हुआ, पृथ्वी थर थर कांपने लगी तथा पर्वत जलने लगे। उस समय जालंधर का तेज शिवजी के शरीर में प्रविष्ट हुआ। उस समय चारों ओर से जय जय का नाद हुआ। बोलिए भोलेनाथ की जय। श्रोताओं, यह थी जालंधर संपूर्ण कथा। यह कथा यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ आपने इस कथा का आनंद लिया होगा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसके आगे का वृत्तांत हम आपको अगली वीडियो में अवश्य सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।